वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 16 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब प्रिंट के इंडिया में आने की क्या कहानी है वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रिंट केम टू इंडिया विद पोर्चुगीज इन द मिड 16th सेंचुरी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 15th सेंचुरी से ही पोर्चुगीज पीपल इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे और मिड 16th सेंचुरी आते आते यानी 1550s आते आते इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई। गोवा में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई थी इन 1556, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। और किसने सेटअप करी थी? पोर्चुगीज मिशनरीज ने। मिशनरीज यानी वो लोग जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए हैं। उन्होंने क्या किया? लैटिन और कोंकणी लैंग्वेज में पोर्चुगीज मिशनरीज ने क्रिश्चियन रिलीजियस बुक्स प्रिंट करनी स्टार्ट करी, क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट करना स्टार्ट किया, तो जिससे कि वो अपने क्रिश्चियन रिलीजन को और ज्यादा फैला सके, स्प्रेड कर सके। तो इसीलिए क्रिश्चियन रिलीजियस बुक सबसे पहले प्रिंट की गई थी। तो अर्ली प्रिंटेड बुक्स में सबसे पहली बुक कौन सी आ जाएगी? द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया वाज डॉक्ट्रिना क्रिस्टा इन 1557। तो सबसे पहली बुक जो इंडिया में प्रिंट की गई, पब्लिश की गई, वो थी डॉक्ट्रिना क्रिस्टा, जो 1557 में प्रिंट की गई। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस आई है, सेटअप हुई है गोवा में, और 1557 में अगले ही साल हमारी फर्स्ट प्रिंटेड बुक हमें देखने को मिली इंडिया में, दैट इज डॉक्ट्रिना क्रिस्टा, जो क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट है जिसमें। Soon after, Tamil and Malayalam presses were also established by missionaries in South India। और उसी के तुरंत बाद तमिल और मलयालम प्रेसेस जो है, यानी तमिल और मलयालम फॉन्ट के जो प्रेसेस हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस, वो भी स्टैब्लिश की गई इन्हीं पोर्चुगीज मिशनरीज के थ्रू। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। और इन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस क्यों स्टैब्लिश की होगी? क्योंकि इन्हें पता है अगर हम लोगों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में बताएंगे अपने धर्म के बारे में, तब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे धर्म को अडॉप्ट करेंगे। तो अब लोगों में एक तरह से अपने धर्म को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, या कह लो अपना जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट है, वो सभी को समझ में आए, तो इसकी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी गई। और जो तमिल और मलयालम लैंग्वेज है उसकी भी प्रिंटिंग प्रेस हमें देखने को मिली, जो किसने सेटअप की थी? इन्हीं पोर्चुगीज मिशनरीज ने। ये सोच के कि हम लोग अगर लोगों की रीजनल लैंग्वेज में अगर अपनी बुक्स प्रिंट करेंगे तो लोगों को समझ में आएंगी, तो इसीलिए तमिल और मलयालम प्रेसेस भी साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए, इन्हीं पोर्चुगीज मिशनरीज ने की। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग का कैसे एक्सपेंशन हो रहा था? बाय द लेट 18th सेंचुरी प्रिंटिंग स्प्रेड टू कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। लेट 18th सेंचुरी आते आते यानी 1750s के बाद से जो टाइम है, 1750 से 1800 का जो टाइम है, तो लेट 18th सेंचुरी आते आते काफी सारी हमें प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिली। प्रिंटिंग जो है वो कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे हर जगह में देखने को मिल रही है, क्योंकि यही तीन हमारे मेजर प्रोविंसेस थे। बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमें प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिली पूरे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, इन एरियाज में, इन प्रोविंसेस में हमें प्रिंटिंग प्रेस की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। प्रिंटिंग का एक्सपेंशन होता जा रहा था, बुक्स प्रिंट की जा रही थी, न्यूज़पेपर प्रिंट्स किए जा रहे थे। प्रिंटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस बिगेन। अब इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, जिससे कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं, इंडियन पीपल जो हैं, उन्हें आसानी से समझ में आए कि उस बुक में लिखा क्या है। तो इसीलिए इंडियन लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी गई। हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम, सभी लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में ही बुक्स प्रिंट की जा रही थी, जिससे कि लोग इजीली समझ सकें। इंडियन पार्टिसिपेशन। अब इंडियंस ने कैसे अपना पार्टिसिपेशन दिया, कैसे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया इस पूरे प्रोसेस में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में, उसकी ग्रोथ में इंडियंस ने कैसे अपना रोल प्ले किया। ग्रेजुअली इंडियंस सेट अप देयर ओन प्रेसेस। धीरे धीरे इंडियंस जो थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो थे, उन्होंने भी धीरे धीरे खुद अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस एस्टैब्लिश कर ली, उन्होंने भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। Religious, social and reformist groups used print to spread their religious and social messages। Religious groups की बात करें तो उन्होंने भी अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए हर एक रिलीजन की हमें बुक्स देखने को मिली। जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, ये सब प्रिंट करवाई जा रही थी रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे कि लोगों को अपने धर्म के बारे में नॉलेज हो सके। तो रिलीजियस ग्रुप्स जो थे, उन्होंने भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करी इन बुक्स के थ्रू। सोशल ग्रुप्स भी थे, यानी जो सोशल इविल्स चल रहे थे, सोसाइटी में जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही थी, उनको लेकर के लोगों को अवेयर करना, सोसाइटी की इंफॉर्मेशन देना लोगों को, ये सब शुरू किया।
रिफॉर्मिस्ट ग्रुप्स जो थे, यानी जो रिफॉर्म्स चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, उन लोगों ने भी प्रिंट का यूज किया लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो अनफेयर है, आपको ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। तो ये सब ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्होंने लोगों को इन सब सोशल इविल्स के बारे में कैसे अवेयर किया, इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। बुक्स में उन्होंने प्रिंट किया, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किया, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें अपने राइट्स को लेकर के, इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर के। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन इंडिया, इंडिया में प्रिंट के आने से क्या चेंजेस आए, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा इंडिया पे। हेल्प स्प्रेड एजुकेशन एंड लिटरेसी, वही सब बातें जो यूरोप में हुई, इंडिया में जब बुक्स प्रिंट हुई, इंडिया में जब न्यूज़पेपर्स वगैरह है, तो जाहिर सी बात है ये बुक्स और न्यूज़पेपर्स से हमें नॉलेज मिलेगी, तो एजुकेशन बढ़ने लगी, लोग जो है लिटरेट होने लगे। एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस, अब रिलीजियस फील्ड में ले लो तो रिलीजियस फील्ड में भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही थी, पॉलिटिक्स को लेकर डिबेट्स डिस्कशंस चल रही थी, सोशल इविल्स को लेकर के, सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें लेकर के डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही थी। जब लोगों को नॉलेज होगी अपने रिलीजन के बारे में, अब हर एक पर्सन का अपना खुद का तरीका होता है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, जो एक पर्सन के लिए जो प्रैक्टिसेस सही है वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती हैं। तो रिलीजन के बेसिस पे भी दो जो लोग हैं वो लड़ जाया करते थे, डिबेट्स किया करते थे, डिस्कशंस हुआ करती थी। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, तो अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो सोशल ग्रुप्स लड़ लिया करते थे, उनमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। पॉलिटिक्स को लेकर के जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तो हम आज के भी टाइम में देखते हैं। अब अलग अलग पर्सन जो दूसरी पार्टी को, अब एक पर्सन है जो दूसरी पार्टी को वोट देता है, एक पर्सन है जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो दोनों के बीच में डिबेट्स डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो अब जब नॉलेज होगी लोगों को, जब लोगों को पता होगा कि न्यूज के बारे में यानी करंट अफेयर्स के बारे में पता है, अपने वर्ल्ड के बारे में पता है, अगर लोगों को नॉलेज है किसी चीज की तो उसके डिटेल तक पहुंचने के लिए लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं, जिससे कि एक सही कंक्लूजन निकाला जा सके। Played a major role in social reforms and national movements later on। और ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, अब हम बुक्स के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं गलत प्रैक्टिसेस के लिए, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो गलत प्रैक्टिसेस को गलत बोलेंगे, वो उन अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, चेंजेस लाना चाहेंगे। तो इसलिए सोशल रिफॉर्म्स में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर बाद में 1900s के बाद में स्पेशली, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे उनको भी सपोर्ट मिली। ये एग्जांपल हमने काफी बार देखा है कि कैसे नेशनलिस्ट लीडर्स इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट करवाया करते थे, न्यूज़पेपर्स, बुक्स प्रिंट करवाया करते थे, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बताया करते थे, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों को एनकरेज किया करते थे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स, इन्हीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, इन प्रिंट्स की वजह से। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस आई, कौन लाया, पोर्चुगीज मिशनरीज। 1556 में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की गई गोवा में, और सबसे पहली हमारी बुक थी डॉक्ट्रिना क्रिस्टा जो 1557 में प्रिंट की गई थी, पब्लिश की गई थी। और सबसे पहला हमारा इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गैजेट, जो 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया में। और हमने आज की वीडियो में देखा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से किस टाइप से इंडिया पे इम्पैक्ट पड़े। वही सब बातें, सेम पैटर्न है जो यूरोप में फॉलो हो रहा था वही इंडिया में हो रहा है। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, डिबेट्स डिस्कशंस बढ़ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये सब इम्पैक्ट पड़े हमारे इंडिया पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।